एवरीवन वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 46 है और आज के इस वीडियो में हम एक और लिंक लिस्ट के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपका फ्लैटरिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, आपको एक लिंक लिस्ट गिवन होगा और उस लिंक लिस्ट को आपको फ्लैट करना है, एक लीनियर ऑर्डर में रिटर्न करना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रॉब्लम को कौन कौन सी कंपनी अब तक पूछ चुकी है। तो ये प्रॉब्लम आपका पेटीएम, आपका फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, स्नैपडील और आपका वीज़ा, गोल्डमैन, क्वालकॉम, इतनी सारी कंपनी से पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये पूछा ही जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अभी तक आपने केवल लिस्ट में नेक्स्ट पॉइंटर को देखा है, यहाँ पर एक बॉटम पॉइंटर होता है। ठीक है, तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको इस तरह से एक लिंक लिस्ट गिवन होगा। ये आपका लिंक लिस्ट का जो है रूट नोड है, इसको हम जो है रूट बोलते हैं। अब जो है 5 का जो है नेक्स्ट है 10 और 10 का नेक्स्ट है 19, 19 का नेक्स्ट है 20। ये आपका नेक्स्ट पॉइंटर है। ये जो है नेक्स्ट पॉइंटर है, इसमें एक बॉटम पॉइंटर भी होता है। ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर आपका बॉटम पॉइंटर कहलाता है। यानी कि लिस्ट में उसका नेक्स्ट होगा और नेक्स्ट के साथ साथ उसका चाइल्ड भी होगा, यानी कि चाइल्ड नोड भी होंगे। और चाइल्ड नोड को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम बॉटम बोलते हैं। जैसे कि इस नोड से यहाँ पर आप कैसे पहुंचोगे, डॉट नेक्स्ट करके ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पर टेम्प रख रहा हूँ और इस टेम्प को मुझे यहाँ पर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे टेम्प डॉट नेक्स्ट करना पड़ेगा। इसी टेम्प को अगर 7 में लाना है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेम्प डॉट आपका बॉटम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 का चाइल्ड पॉइंट है 7, 7 का चाइल्ड आपका नोड है 8। ठीक है, तो आपको इस तरह से एक लिंक लिस्ट गिवन होगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब जो है ये जो है आपका सॉर्टेड है, ये आपका वर्टिकली सॉर्टेड है, ये भी वर्टिकली सॉर्टेड है और ये भी आपका वर्टिकली सॉर्टेड है, ये भी आपको वर्टिकली सॉर्टेड है। आपको इन सबको मर्ज करके एक नया लिस्ट रिटर्न करना है, जो कि पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा सॉर्टेड होना चाहिए। यानी कि 5 है तो 5 के बाद 7 आना चाहिए, 7 के बाद जो है 8 आना चाहिए और 8 के नीचे आ जाना चाहिए आपका, 8 के नीचे आना चाहिए 10। ये जो 10 है ये यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर 10 आना चाहिए। 10 के बाद जो है 19 आना चाहिए, ये 19 यहाँ नीचे आना चाहिए। ठीक है, मैंने इसको रिप्रेजेंटेशन एक लाइन में किया है, लेकिन ये आपका कुछ ऐसा होगा, 5, 5 के नीचे 7, 7 के नीचे 8 और 8 के नीचे 10 और 10 के नीचे 19, 19 के नीचे 20, 20 के नीचे 22 एंड सो ऑन। ऐसे आपको रिटर्न करना है सॉर्टेड ऑर्डर में। तो यहाँ पर नोड है, नोड का नेक्स्ट है और नोड का आपका चाइल्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं। तो अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, अप्रोच ये होगी, आपको एक लीनियर ऑर्डर में रिटर्न करना है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में लीनियर ऑर्डर, लेकिन जब हम इसको कोड करेंगे तो वो बॉटम ऑर्डर में ही होता है। तो अप्रोच क्या होगी, अप्रोच देखिए, तो इसका अप्रोच क्या होगा, आपको लिस्ट गिवन है, आप एक एरे लिस्ट ले लो। ठीक है, आप क्या कीजिए, आप एक जो है एरे लिस्ट या फिर C++ में है तो आप वेक्टर ले लीजिए। और वेक्टर लेने के बाद जो है आप क्या करो, हर नोड को ट्रैवर्स करो। ट्रैवर्स आप कैसे करोगे, ठीक है, आप यहाँ पर एक टेम्प रखिए, आप यहाँ पर टेम्प रखो। ठीक है, आप यहाँ पर टेम्प रखो और टेम्प के बाद जो है एक और पॉइंटर रखिए, उसका नाम रखिए यहाँ पर T1 रखिए। दोनों हेड पर पॉइंट करेंगे। जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक आपको टेम्प को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और उसके बाद जो है जब तक T1 का बॉटम, जैसे कि यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप वाइल लिखते हैं और वाइल में क्या लिखते हैं, जब तक टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, ये आप लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वाइल आपका T1 का बॉटम, T1 का बॉटम इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक T1 का बॉटम नल नहीं हो जाता तब तक क्या करो, T1 में क्या डाल दो, T1 का बॉटम। यानी कि जैसे मुझे इस नोड से यहां आना है तो मैं टेम्प का नेक्स्ट करता हूं, तो इस नोड से आपका 5 नोड से 7 में आना है तो मुझे T1 इक्वल टू T1 का बॉटम करना पड़ेगा। इसको याद रखें, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको जो है बॉटम पॉइंटर है, बॉटम पॉइंटर से आप सब लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पर आपका टेम्प रखा, टेम्प के थ्रू हम इधर ट्रैवर्स करेंगे और T1 T2 के थ्रू हम नीचे ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो आपका टेम्प नल है क्या, टेम्प नल नहीं है तो T1 को क्या कीजिए, आप जो है अपने वेक्टर में डाल दीजिए या फिर एरे लिस्ट में डाल दीजिए। मैंने 5 यहाँ पर डाल दिया। T1 को एक से आगे बढ़ाइए जब तक T1 आपका नल नहीं होता। T1 में T1 का बॉटम, यहाँ पर 7 है तो आप 7 को जो है एरे लिस्ट में डाल दीजिए। 7 के बाद अगेन T1 को आगे बढ़ाइए। T1 जो है यहाँ पर आ गया, 8 पर आ गया। अब 8 पर आने के बाद आप 8 को डाल दो और जो है ये आपका नल पर पहुंच गया। जब नल पर पहुंच गए तो आप क्या करें, टेम्प को 1 से आगे बढ़ा दीजिए
और आपने T1 को कहाँ पर लेके जाइए, आप T1 को 10 तक लेके जाइए, यानी कि 10 पर है, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पर आप 10 को डाल दो और 10 को डालने के बाद आप जो है T1 को x आगे बढ़ाइए। T1 में 20 है तो आप क्या कीजिए, 20 को इसमें डाल दीजिए और T1 को T1 को x आगे बढ़ाइए। तो जब आप T1 को बढ़ाएंगे तो T1 आपका नल पे पहुंच जाएगा। तो और कुछ नहीं करना है, नल पे पहुंच गया तो 10 को 1 से आगे बढ़ा देंगे। तो हम जो है 10 को 1 से आगे बढ़ा दिया और T1 को जो है वो 10 में पॉइंट करा दिया ऐसे। तो मेरा T1 जो है अभी 19 को पॉइंट करेगा। तो 19 है तो मैं 19 को यहाँ पर एल लिस्ट में डाल दूंगा और आपका T1 को 1 से आगे बढ़ा दिया। यदि आपका उसमें नोड है तो T1 मेरा जो है 1 से आगे बढ़ जाएगा, T1 अब 22 में आ जाएगा। तो 22 वाला नोड नन नहीं है तो 22 को डाल दिया और 22 को डालने के बाद T1 को हम कहाँ पर पॉइंट कर देंगे, T1 मेरा नल पे चला जाएगा। नल पे चला गया यानी कि 10 को आगे बढ़ाने का समय आ गया, तो 10 को 1 से आगे बढ़ा देंगे और T1 को कहाँ पर लेके जाएंगे, 10 में लेके चले जाएंगे। तो T1 अब 28 को पॉइंट करेगा। तो हम जो है एरे लिस्ट में 28 को डाल देंगे और T1 को 1 से आगे बढ़ा देंगे। तो T1 मेरा कहाँ पर आ जाएगा, मेरा जो T1 है 40 पर आ जाएगा और 40 पर आ जाने के बाद यहाँ पर 40 को डाल देंगे। अगेन T1 को 1 से आगे बढ़ा दो। तो जब T1 को 1 से आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 45 आ जाएगा। अब T1 को फिर से 1 से आगे बढ़ाइए तो T1 कहाँ पर आ जाएगा, आपका नल पर आ जाएगा। यानी कि 10 को आगे बढ़ाने का समय आ गया, क्योंकि T1 नल पर है तो 10 आ गया नल पर, तो आपका T1 भी कहाँ जाएगा, नल पर, और आगे आपका काम जो है रुक गया और आप नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद क्या करेंगे, ये हो जाने के बाद जो है ये आपका जो है आपको एक एरे लिस्ट मिला। इस एरे लिस्ट को आपको सॉर्ट कर देना है। जो भी है जावा का इनबिल्ड मेथड कलेक्शन डॉट सॉर्ट करके आप इसको सॉर्ट कर देंगे तो सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा और आपको एक नया लिस्ट रिटर्न कर देनी है, ठीक है। वहीं आपका नोड और नोड आपका n1 इक्वल टू न्यू नोड, और न्यू नोड में आप जो है जो भी होगा इसका नाम मान लीजिए रेस है, तो रेस को सॉर्ट करने के बाद आपका रेस और आई एक फॉर लूप लेके आप इसमें जो है ये आप जो है नया लिस्ट बना सकते हो। और रेस में और आपका n1 में आपका n1 का बॉटम, n1 में n1 का आपका बॉटम ऐसे, ठीक है। तो जो 5 है वो 5 इस तरह से 5 आएगा, 5 के नीचे आपका 7 आ जाएगा, 7 के नीचे 8 आ जाएगा, 8 के नीचे 10 आ जाएगा, 10 के नीचे 19 आ जाएगा। सॉर्टेड ऑर्डर में आपकी लिस्ट आ जाएगी और आपको यहाँ पर जो भी न्यू हेड होगा उसको आपको रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो ये एक अप्रोच है। तो इसमें ये अप्रोच आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें टाइम कितना लगेगा, इसको ट्रैवर्स करने में आपका मान लीजिए यहाँ पर n नोड है तो n टाइम मल्टीप्लाई बाय हर में आपका m नोड है तो n मल्टीप्लाई m, ठीक है। ये आपने ट्रैवर्स करने में टाइम लिया। फिर आप इसको भी ट्रैवर्स करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे तो सॉर्ट करने में आपका n log n टाइम लगेगा। बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n ही लगती है। स्पेस जो है स्पेस कितना लगेगा, स्पेस जो है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपकी एट मैक्स n log n ही लगने वाली है। n log n प्लस आपका ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, ठीक है। ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाली है, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है आप इसको एक एरे लिस्ट में स्टोर कर रहे हो जो कि आपका ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m लगेगा, यानी कि जितने नंबर ऑफ नोड है, यानी कि यहाँ पर n नोड है और हर में mm नोड है। यहाँ पर भी m नोड हो सकते हैं, यहाँ भी m नोड हो सकते हैं, तो n क्रॉस m प्लस आप हमेशा एक नया न्यू नोड जनरेट कर रहे हैं, ब्रांड न्यू नोड जनरेट कर रहे हैं, तो उस नोड का भी स्पेस लगा, यानी कि आपका 2 आपका n क्रॉस m जो है आपका स्पेस लगने वाला है, ठीक है। तो ये अप्रोच हम यूज नहीं करेंगे। और एक और बात ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको बोला था कि लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम को आप लिंक लिस्ट की तरह ही सॉल्व करो, एरे में कन्वर्ट करके मत कीजिए। जब आपने एरे में कन्वर्ट करके सॉल्व किया तो फिर आपने क्या किया, ठीक है। कभी भी लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम को हम एरे या एरे लिस्ट बनाकर हम नहीं करेंगे, याद रखिएगा। एरे आप जो है एरे या फिर वेक्टर या एरे लिस्ट बनाकर आप लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप वैसे कर रहे हैं तो वो तो एरे का प्रॉब्लम हो गया, तो लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम को आपको लिंक लिस्ट की तरह ही सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ऑप्टिमाइज अप्रोच इसका आपको बताते हैं कैसे करेंगे, जो आपको इंटरव्यू में बताना है और आपको कोडिंग टेस्ट में भी जब यह आ जाए तो आपको बतानी है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर 2 लिस्ट लीजिए, ठीक है। आप पहले 2 लिस्ट को मर्ज कीजिए, यानी कि यहाँ पर एक लिस्ट ले लिया आपका, यहाँ पर L1 ले लिया और यहाँ पर एक पॉइंटर ले लिया L2, ठीक है। अब जो है जब तक आपका L1 L2 नल नहीं है तब तक इसको आगे बढ़ाते गया। तो मेरा जो है आपका L2 है नल नहीं है, L2 यहाँ पर आया, L2 यहाँ पर आया, फिर L2 यहाँ पर आया और फिर आपका जो है L2 जो है मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको 2 लिस्ट को मर्ज करके दिखाता हूँ, फिर हम जो है एंड लिस्ट को मर्ज करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे पास 2 नोड है,
इन दो लिस्ट को मैं आपको मर्ज करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपके पास दो लिस्ट होगा तो उसको मर्ज आप कैसे करोगे, ठीक है। अभी हमारे पास दो लिस्ट है, तो आप क्या काम कीजिए, आप एक डमी नोड ले लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको मैं यहाँ रखूंगा, ठीक है। यहाँ एक डमी नोड ले लिया, ठीक है। यहाँ पर एक जो है मैं 0 ले लिया और उसका नाम रख दिया डमी, और डमी करने के बाद इसको एक टेम्प से भी पॉइंट करा दिया। ये मेरा टेम्प है जो कि यहाँ पर पॉइंट करा है, ठीक है। अब जो है हम कंपेयर करेंगे कि क्या L1 का वैल आपका छोटा है L2 के वैल से, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, जो छोटा होगा तो मैं वैसे लिंक करा दूंगा, केवल पॉइंटर्स को चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो L1 छोटा है L2 से, तो डमी को यानी कि जो टेम्प को मैं L1 के बॉटम से पॉइंट कर दूंगा ऐसे, और जो मेरा टेम्प है टेम्प को उठाकर मैं यहां पर ले आऊंगा ऐसा, ठीक है। इसको याद रखिए, ये हो गया। अब जो है अब मैं जो है इन दोनों में जो है मैंने अभी इससे कंपेयर किया, ठीक है। इन दोनों में भी कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो 19 और 28 में कौन सा छोटा है, 19 छोटा है, तो 19 में आपका टेम्प आ गया, ठीक है। अब टेम्प आ जाने के बाद जो है आप टेम्प को टेम्प के बॉटम में लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो टेम्प में टेम्प का बॉटम, अब जो है मेरा टेम्प जो है यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आ जाने के बाद जो है अब मैं कंपेरिजन इन दोनों में करने वाला हूँ, इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर 22 छोटा है, 22 छोटा है, जो जब 22 छोटा है तो टेम्प का बॉटम जो है वो आपके L2 को पॉइंट करेगा, यानी कि अभी टेम्प का बॉटम नल है तो वो जो है टेम्प का बॉटम जो है आपके L2 को पॉइंट करेगा। यानी कि क्या होगा, यहाँ से ये तार जो है जो आपकी ये तार थी नल को पॉइंट करी थी, ये तार यहाँ से होगी कट, और ये तार जो है आपके जाके यहाँ से जुड़ेगी, 28 से जुड़ेगी। और टेम्प जो है टेम्प का बॉटम जो है यानी कि टेम्प में टेम्प का बॉटम जाएगा, यानी कि वो अब जो है इस L2 को पॉइंट करेगा, याद रखिएगा इस L2 को पॉइंट करेगा। और जो L2 था उस L2 को भी आपको एक से आगे बढ़ा देना है, यानी कि जो L2 था L2 वाली लिस्ट अब यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब जो कंपेरिजन है इन दोनों में होगा, तो इन दोनों में ये ही छोटा है तो इसको आप पहले रखेंगे, और पहले रखने के बाद टेम्प को आगे बढ़ा देंगे, L2 को आगे बढ़ा देंगे। तो मेरा जो L2 है वो L2 यहाँ पर आ गया, और मैंने टेम्प को भी यहाँ से एक से आगे बढ़ा दिया। अब फिर जो है हालांकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में ही होगा, लेकिन फिर भी जो एल्गोरिदम है लूप तो चलेगा ही चलेगा। इन दोनों में कंपैरिजन, तो इन दोनों में कंपैरिजन, ये तो सॉर्टेड है ऑलरेडी, तो आपका L2 कहाँ पर चला गया, नल में चला गया, और टेम्प कहाँ चला गया, टेम्प भी आपका 45 में चला गया। और जब आपका L2 नल है यानी कि आपका काम रोक देना है, ठीक है। यहाँ पर एक और काम करेंगे कि ये जो पॉइंटर है इसको आपको नल में पॉइंट कराना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सब को हटा देंगे। इसके लिए मैं आपको कोड जो है लिख के तो आपको बताने ही वाला हूँ। ये इससे हट गया, जो नल पॉइंटर है इन सबको आप हटा देंगे, तो ये जो है हमारा मर्ज हो गया। देखिए ये हमारा जो है मर्ज हो चुका है। अब जो है आप क्या रिटर्न करेंगे, आप डमी का नेस, क्योंकि डमी का नेस में 90 है, तो इस नोट को मैं क्या करूंगा, इस नोट को मैं रिटर्न करूंगा डमी का नेस, ठीक है। तो यहां तक मेरा जो है ये वाला पार्ट जो है शॉर्ट हो चुका है, ये वाला पार्ट जो है शॉर्ट हो चुका है, यानी कि इस प्लेस पर अब क्या आ जाएगा, इस प्लेस पर अब ये वाला नोड आ जाएगा, ये वाला नोड, यानी कि आपका जो है ये पूरा चीज यहां से हटेगी, ये जो पूरा चीज है ये पूरा चीज यहां से हटेगी, और यहां से हटने के बाद क्या होगा, अब यहां से हटेगी, और यहां से हटने के बाद ये जो है ये वाली चीज वहां पर जाकर चिपक जाएगी, यानी कि ये पूरा वाला चीज वहां पर जाके चिपक जाएगा, ठीक है। मैंने डमी का नेस रिटर्न करना है तो मैं इतना को ही लेने वाला हूँ। देखिए तो हम पूरा ले लेते हैं, बाद में उसको डिलीट कर देंगे। तो ये जो है ये यहाँ पर जाके सेट होगी ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये चीज हो चुकी है। अब जो है ये काम, अब आप क्या कर सकते हो, ये एक लिस्ट सॉर्ट हो गई। अब ये इन दोनों में आपको सॉर्टिंग करनी है, इन दोनों को कंपेयर करके आपको सॉर्ट करना है, ठीक है। ये आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये आपका जो है ऐसा है। देखिए तो इसको अगर मैं एक प्रिसाइज वे में लिखूं तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा। इसको हटा दीजिए, अभी के लिए इसको हटा दो। तो ये जो है ये आपका ऐसा है, ये चीज ऐसी है, और ये आपका ऐसा लिंक है, ठीक है। तो अब आपके पास जो पहले 4 लिस्ट थे, अब आपके पास 2 लिस्ट है। तो ये आपका एक L1 या L2 बोल लो, और ये एक लिस्ट, ठीक है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करके मर्ज करना है। फिर जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे और एक बना लेंगे तो ये एक लिस्ट हो जाएगी L1 और एक लिस्ट हो जाएगी L2। इन दोनों में कंपैरिजन करके आपको एक ब्रांड न्यू लिस्ट रिटर्न करनी है। तो ये सब काम हम करने वाले हैं रिकर्सन से, ठीक है। हम कंपेयर वाला कोड भी लिखेंगे, रिकर्सन वाला कोड भी लिखेंगे, और जो हमने इसके तार को, ये तार को भी आपको काटना है, सब लिखेंगे।
तो एक बार कोड करते हैं और कोड करने के बाद आपको डिटेल में ड्राइविंग करके दिखाते हैं। देखिए, तो इसका हम कोड करते हैं। तो कोड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आप जो है ओपन कर लो और यहाँ पर रूट गिवन है। तो देखिए, यदि आपका रूट ही नल है, यदि आपका रूट इक्वल टू नल है, तो उस केस में क्या करेंगे, रूट नल है या रूट का नेस्ट नल है, या फिर आपका रूट का नेस्ट इक्वल टू नल है, आप रूट को ही रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दीजिए आपका रूट, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, और ये होगा आपका रिटर्न रूट होगा। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर रूट के नेस्ट में मुझे लिंक करना है, यानी कि ये रिकर्सिव कॉल लगेगी। तो इस वाले फंक्शन को कॉल किया और इस वाले फंक्शन को कॉल करके यहाँ पर रूट का नेस्ट पास किया। ठीक है, रूट का नेस्ट को पास कर दिया। ठीक है, ये मेरा रिकर्सिव कॉल हो गया। अब जो मुझे मर्ज करना है, तो रूट में आपका मर्ज और इसमें मैं पास करूंगा रूट और आपका रूट का नेस्ट यानी कि दो लिस्ट होगी आपकी L1 और L2। तो उन दोनों, ये आपका रूट हो गया L1 और रूट का नेस्ट हो गया L2। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे, आप क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे आप रूट को, ऐसा। अब हमें ये फंक्शन बनाना है, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये फंक्शन बनाएंगे। तो ये फंक्शन ही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका टाइप रहेगा नोड, और नोड जो है मर्ज, इसका नाम जो है नोड मर्ज, और नोड आपका एक को नाम दे दिया A और नोड एक को नाम दे दिया B। ठीक है, यदि आपका A नल है तो उस केस में क्या करेंगे, यदि मेरा A नल हो गया तो मैं रिटर्न कर दूंगा B, तो रिटर्न कर देंगे B। और यदि आपका B नल है, यदि हमारा B नल हो गया, ठीक है, ये चीज हो सकती है कि आपका A नल हो जाए या फिर B नल हो जाए। ठीक है, तो आपको ये करना है, यदि B नल हो गया तो आप रिटर्न कर देंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिटर्न, और रिटर्न कर देंगे A। ठीक है, और यहाँ पर मैं डमी नोड ही बना लूँगा। तो देखिए, हम डमी नोड बनाएंगे, तो आपका नोड और डमी को हम किसे ओपन करा देंगे, डमी को हम न्यू नोड, एक इसको इसमें वैल्यू माइनस, इसमें 0 रख लिया, और नोड आपका टेम्प, और टेम्प में डमी को रख लिया। और डमी को रखने के बाद जब तक आपका A नल नहीं हो जाता, A इज नॉट इक्वल टू नल, एंड आपका B इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक A B दोनों नल नहीं हो जाते तब तक क्या करेंगे, आप कंपेयर करो कौन सा बड़ा छोटा है। यदि A डॉट डेटा छोटा है किससे, B डॉट डेटा से, उस केस में क्या करेंगे, बॉटम में ट्रैवर्स करना है आपको। तो टेम के बॉटम में आप A को डाल दो और A में A का नेक्स्ट को डाल दो, A में A के बॉटम को डाल दो, A को भी आपको आगे बढ़ा देना है। एल्स में सिंपल है, टेम के बॉटम में आप B को डाल दो और B में क्या डाल दीजिए, B का बॉटम। ठीक है, ये कर दीजिए, और टेम को आगे बढ़ाना है तो टेम में टेम का नेक्स्ट। ठीक है, ऐसा। अब जो है, जो लिस्ट बची है उनको आपको लिंक करने हैं, उनका तार भी काटना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप जो है यदि A इज नॉट इक्वल टू नल, A के लिए छोटी होगी, A के लिए बड़ी होगी, जब तक A नल नहीं है तो टेम के बॉटम में हम क्या करेंगे, A को डाल देंगे, एल्स होगा, और इसको ऐसा लिखते हैं, इसमें आप A को डाल देंगे, और एल्स में आपका टेम के बॉटम में हम B को डाल देंगे, ऐसा। ठीक है, ये हो गया। अब जो है हमें क्या करना है, डमी का नेक्स्ट को रिटर्न करना है। तो एक नोड बनाया, उसका नाम रखा हमने करंट, और उसमें डमी के बॉटम को रिटर्न करना है, डमी के बॉटम, और ऐसा। और बाकी नोड को नल से भी पॉइंट कराना चाहता हूं मैं, तो वाइल जब तक हमारा करंट जो है, जब तक करंट नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता, नल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक क्या करो, आप जो है करंट के नेक्स्ट को नल से पॉइंट करा दो, और अपने करंट में क्या डाल दीजिए, करंट का बॉटम को डाल दो, और रिटर्न करो डमी का नेक्स्ट आपका आंसर होगा। रिटर्न कीजिए डमी का नेक्स्ट, डमी का बॉटम, नेक्स्ट नहीं बॉटम, ऐसा। ठीक है, रन करके देखते हैं कि चीज़ें काम कर रही है। यहाँ पर कंपाइलेशन एरर आ गया, क्या बोल रहा है कि नॉट फाउंड सिंबल A और B। तो काम करो, इन दोनों टेस्ट केसेस को हटा दो। ठीक है, इनकी जरूरत नहीं है, जब आप रिकर्सिवली कोड लिखते हैं तब जरूरत है,
मैं अभी इटरेटिव वाला अप्रोच कर रहा हूँ तो उसमें मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पर मैंने क्यू कर दिया है, तो आप इसको ए करो, ये क्यू नहीं होगा। और यहाँ पर टेम में टेम का नेस नहीं, टेम में टेम का बॉटम, तो टेम में टेम का बॉटम। अब इसको रन करेंगे तो सारे टेस्ट पास हो जाने चाहिए। तो ये हमारे सारे टेस्ट पास हो गए। ठीक है, अब आपको इसको ड्राई रन करके दिखाते हैं। तो देखिए, तो इसमें क्या होगा कि हम स्टेप बाय स्टेप रिकर्सन वाला कोड पहले ड्राई रन करेंगे, फिर मर्ज वाला कोड जो है ड्राई रन करेंगे। तो पहले इतने कोड को उठाया, और इतने कोड को उठाने के बाद जो है मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया। ठीक है, ये इसको पेस्ट किया, और इसका जो कलर है वो मैं येलो कर ले रहा हूँ। ठीक है, और इसको पकड़ के हम जो है यहाँ रखते हैं, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब जो मैं अपना लिस्ट लेके आता हूँ, तो ये जो हमारा लिस्ट था, इस लिस्ट को, ये लिस्ट हमें चाहिए, और इस लिस्ट को हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो देखिए कि चीज़ें आपकी काम जो है कैसे करती हैं। देखिए, ये हमें लिस्ट गिवन है। ठीक है, अब जो है क्या होगा कि ये आपका रूट है, ये हमारा रूट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपका रूट नल है क्या? नहीं है, हमारा रूट अभी नल नहीं है। तो जब रूट नल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, हमारा रूट नल नहीं है, तो यहाँ पर रूट में आपका 5 पास हुआ है। ठीक है, जो आपका रूट है उस रूट में आपका 5 यहाँ पर पास हुआ है, तो रूट आपका नल नहीं है, यानी कि ये वाली लाइन हमारी नहीं चली। रूट का नेस ये वाली लाइन चली, और यहाँ पर जो है आपका रूट का नेस यानी कि 10 पास हुआ, यानी कि यहाँ पर जो है 10 पास हुआ। तो यहाँ से एक नया रिकर्सिव कॉल लगेगी और 10 पास होगी। तो क्या किया कि इन सब चीज़ों को कॉपी कर लिया, यहाँ से इतने चीज़ को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखिए, तो यहाँ से क्या होगी, एक नया ब्रांड न्यू सारा, जब रिकर्सन में कॉल लगाते हैं सारे लाइन आपको डुप्लीकेट हो जाते हैं, तो यहाँ से ये वाली लाइन जो है दोबारा कॉपी हो जाएगी, और यहाँ पर वैल्यू जो है यहाँ से रूट का नेक्स्ट, यानी कि आपने 10 पास किया, यानी कि यहाँ पर रूट इस कोड के लिए मेरा 10 होगा, यानी कि यहाँ पर मेरा रूट जो है 10 होगा। तो अगेन जो है आपका रूट नल नहीं है, न रूट का नेस भी नल नहीं है, ये वाली लाइन नहीं चली, तो यहाँ से सारे लाइन कोड फिर से डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो यहाँ से सारे लाइन कोड डुप्लीकेट हो जाते हैं, तो मैं फिर से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है सारे लाइन कोड डुप्लीकेट हो गए। और डुप्लीकेट हो जाने के बाद आपका जो है यहाँ से फिर से ब्रांड न्यू रिकर्सिव कॉल लगा, और रिकर्सिव कॉल लगा, और आप यहाँ पर पहुँचे, और यहाँ पर पहुँचे तो रूट अब 19 पास होगा। तो यहाँ पर आपका रूट जो है 19 पास हुआ। अगेन आपका बेस केस नहीं चला, रूट आपका नल नहीं है, ना रूट का नेस नल नहीं है, ये वाली लाइन चलेगी, और यहाँ से फिर से सारे लाइन कोड क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको डुप्लीकेट जो है मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से सारे लाइन ऑफ कोड मैं इसको यहाँ बनाऊंगा, सारे लाइन ऑफ कोड हमारे क्या हो गए, डुप्लीकेट हो गए। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे लाइन ऑफ कोड यहाँ पर डुप्लीकेट हो गए। ठीक है, ऐसा। और यहाँ पर आपका रूट क्या पास होगा, रूट जो है मेरा 19 का नेस क्या है 28, तो यहाँ पर रूट जो है मेरा 28 पास हुआ। ठीक है, क्या रूट इक्वल टू नल है? ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ नहीं बनाता हूँ क्योंकि ये तो लिस्ट में वापस उड़ जाऊंगा, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ। देखिए, और ये है, तो यहाँ पर आपका जो है 28 पास हुआ। क्या रूट नल है? क्या रूट हमारा नल है? नहीं, रूट तो नल नहीं है, रूट का नेस नल है, ये रूट है तो रूट का नेस हमारा नल है, तो यहाँ से रूट वापस उड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस प्लेस पर हमें रिटर्न होगी, रूट के नेस में क्या रिटर्न होगा 28, यानी कि यहाँ पर मेरा 28 रिटर्न होगा। ठीक है, तो रूट यहाँ पर क्या बना, ये वाली लाइन चल गई। ठीक है, अब ये वाली लाइन चलेगी तो मर्ज वाली फंक्शन कॉल होगी। रूट में क्या होगा, रूट में 19, यानी कि ये वाला लिस्ट, रूट जो है ये वाला लिस्ट है, और रूट का नेस ये वाला लिस्ट, दो लिस्ट हमें, मुझे क्या चाहिए L1 और L2 या फिर A और B, दो लिस्ट मुझे मिल गया। जब मैं वापस आ रहा हूँ, बैकटर कर रहा हूँ, तब हम काम कर रहे हैं, बैकटर इसको नहीं बोलेंगे, जब वापस आ रहा हूँ तब हम जो है काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 19 वाली लिस्ट आई, और यहाँ पर 28 वाली लिस्ट आई, और यहाँ से ये मर्ज वाला फंक्शन जो है चलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, मर्ज वाले फंक्शन का कोड लेके आते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद जो है ये मर्ज वाला फंक्शन का कोड है, तो मर्ज वाला फंक्शन का कोड यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पर करेंगे पेस्ट। ठीक है, अब देखिए, अब एक्चुअल में होगी आपकी कंपैरिजन। ठीक है, ये यहाँ पर रियल गेम है, ये यहाँ पर अब होने वाली है रियल गेम, और मुझे दोनों लिस्ट भी चाहिए, तो मैं दोनों लिस्ट को भी क्या करूँगा, यहाँ से ये जो दोनों लिस्ट हैं, इन दोनों लिस्ट को भी मैं यहाँ से ले लूँगा, ये जो दोनों लिस्ट हैं, क्योंकि L1 एक L1 है, एक L2 है, तो यहाँ से मैंने दोनों लिस्ट को भी ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास दो लिस्ट आई है इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं
यहाँ पर थोड़ा सा इसको यहाँ रखेंगे और इसको जो है हम बड़ा कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब जो है यहाँ पर आपका एक L1 में 19 आया है, एक में 28 आया है, यानी कि यहाँ पर आपका A आया और यहाँ पर आपका B आया, ठीक है। सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी, डमी बनेगा, तो यहाँ पर हमने एक 0 रखा और 0 को यहाँ पर, ये आपका डमी है, डमी नोड बना और यहीं पर आपका टेम्प आया, यहीं पर हमने क्या टेम्प को रखा, ठीक है। तो दोनों लाइन अपवर्ड चल गए। अब चलेगा वाइल चलेगा। क्या आपका वाइल आपका A इज नॉट इक्वल टू नल, A नल नहीं है। क्या B नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, B नल नहीं है, तो B तो आपका नल नहीं है, तो A का डेटा से कंपेयर होगा B का डेटा। क्या आपकी A की वैल्यू छोटी है B की वैल्यू से, जी हाँ छोटी है, तो टेम्प के बॉटम में A, यानी कि जो टेम्प है टेम्प के बॉटम में यहाँ पर A आ जाएगा और आपका टेम्प जो है, और A में A का बॉटम यानी कि जो A है, A कहाँ पर चला जाएगा, A जो है आप नीचे आ जाएगा, A नीचे आ गया और नीचे आने के बाद या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा। तो अभी इफ चला तो एल्स नहीं चलेगा। टेम्प में टेम्प का बॉटम यानी कि जो टेम्प है यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाएगा, तो जो टेम्प है यहाँ से हटकर आप टेम्प जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर से वाइल लूप चलेगी, ए इज नॉट इक्वल टू नल, बी इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि लूप के अंदर आ जाएंगे। अब इफ चलेगा, ए छोटा है बी से, यानी कि अब मैं कंपैरिजन इन दोनों में करूंगा, ठीक है। तो जी हाँ ए छोटा है बी से, तो क्या होगा, इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई। टेम्प के बॉटम में ए, यानी कि टेम्प जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा टेम्प जो है वो टेम्प कहाँ चला गया, टेम्प जो है टेम्प के बॉटम में ए, यानी कि जो टेम्प है टेम्प यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया। और ए में ए का बॉटम, यानी कि ए में ए का बॉटम, यानी कि ए कहाँ पर चला गया, ए मेरा नल पर चला गया, ठीक है। अब जो है ए नल पर चला गया और टेम्प में टेम्प का बॉटम तो होगा ही होगा, तो टेम्प जो है टेम्प में टेम्प का बॉटम चला जाएगा, ठीक है। तो टेम्प के बॉटम में ए आया, तो टेम्प के बॉटम में ए आया और ए में ए का बॉटम, तो ए में ए का बॉटम जो है वो नल पर आ गया और टेम्प में टेम्प का बॉटम, यानी कि टेम्प भी अब कहाँ पर चला जाएगा, टेम्प भी अब नल पे पॉइंट कर गया, ठीक है। तो मेरा टेम्प और ये दोनों नल पे पॉइंट करके, यानी कि ये वाली कंडीशन अब ट्रू नहीं रही, मेरा लूप पूरा चल चुका है, यानी कि लूप मेरा चल गया, ठीक है। अब देखिए क्या ए नल है, नहीं है। क्या ए नल, ए इज नॉट इक्वल टू नल, ए नल के बराबर है, ए नल के बराबर बिल्कुल नहीं है। ए जो है, ए मेरा तो क्या हो गया, ए मेरा नल को पॉइंट कर रहा है, तो एल्स में टेम्प के बॉटम में बी को डालेंगे, यानी कि टेम्प यहाँ से जो नल को पॉइंट कर रहा है वो अब बी को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये वाली तार जो है जो नल को पॉइंट कर रही है, ये वाली तार यहाँ से कटेगी, ए तो गया। अब टेम्प जो है कहाँ पर जाएगा, ए का बॉटम, टेम्प का बॉटम अब जो है बी को पॉइंट करेगा ऐसे, यानी कि आपका जो है अब टेम्प जो है यहाँ से हटकर वो कहाँ पर चला गया, वो बी पर चला गया ऐसे, अब जो है वो बी पर चला गया, तो ये आपका बी पर आ चुका है। तो ये वाला टेम्प के बॉटम में बी आ चुका है। अब जो है क्या होगा, ये इतने में, क्योंकि ये लिस्ट आपकी ऑलरेडी सॉर्टेड है तो इसमें हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। अगर कोई भी एक लिस्ट नल पे पहुंच गई, यानी कि वो चीज़ फिक्स हो चुकी है और ये सॉर्टेड है, ठीक है, उतना में काम हो गया। तो यहाँ पर ये वाली लाइन ऑफ कोड मेरी चल गई, ठीक है। ये भी, अब यहाँ पर एक और नोड बनेगा जिसका नाम होगा करंट, जिसमें होगा डमी का नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका करंट, ठीक है। जब तक करंट नल नहीं हो जाता तब तक आपके करंट के नेक्स्ट को नल करना है, यानी कि ये है आपका करंट का नेक्स्ट, ठीक है। ये आपका है करंट, ये करंट का नेक्स्ट है, ये आपके करंट का बॉटम है। तो इस तार को मुझे नल को पॉइंट करवानी है, यानी कि ये वाली तार नल को पॉइंट करेगी, यानी कि ये वाली तार इससे लिंक नहीं करेगी, ये नल को पॉइंट करेगी। और आपका जो है करंट वो बॉटम में चला जाएगा, यानी कि ये जो करंट है यहाँ से उठकर बॉटम में गया। अगेन आपका करंट का नेक्स्ट को आपको नल से पॉइंट कराना है, यानी कि जितने भी तार हैं नल से उनको आपको क्या कर देना है, पॉइंट करा देना है, ठीक है। अब जो है करंट के नेक्स्ट को नल, हो सकता है कि ये जुड़े हुए हैं कोई नोड से, तो उन नोड को आपको काटना है, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका अगेन करंट का बॉटम, तो हमारा करंट जो है यहाँ से वो यहाँ पर आएगा और ये नल है यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा तो ऑलरेडी नल है और ये आपका पूरा नल तक चला गया, ठीक है। अब जो है आपका जो है हम रिटर्न करेंगे डमी का बॉटम, यानी कि डमी का बॉटम कौन है, 19, तो इस नोड को हम बोल रहे हैं डमी का बॉटम। तो ये नोड रिटर्न होगी, तो ये वाली नोड कहाँ रिटर्न होगी, ये वाली नोड यहाँ रिटर्न होगी, यानी कि रूट में क्या आ जाएगी, 19 आएगी और ये रूट कहाँ रिटर्न होगा, यहाँ पर होगा। यानी कि ये वाला लिस्ट अब क्या हो चुका है, ये वाला लिस्ट अब जो है चेंज हो चुका है, यानी कि आप जो है पूरा इन सब चीज़ों को हटा दो और इन सब चीज़ों को हटाने के बाद जो है आपके पास जो है ये लिस्ट आई है, तो यहाँ पर हम लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर 19 आया है, ठीक है। 19 किसको ओपन कर रहा है, आपके 22 को। मैं थोड़ा सा तिरछा बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। फिर आपका जो है ये 28 को पॉइंट कर रहा है, 28 के बाद जो है ये 40 को पॉइंट कर रहा है
40 के बाद जो है ये आपका 45 को पॉइंट कर रहा है, और 45 के बाद जो है ये आपका नल को पॉइंट कर रहा है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 90 रिटर्न हुआ तो ये वाली लाइन चली, और यहाँ से रूट रिटर्न हुआ 19, यानी कि आपका इस प्लेस पर आपको रिटर्न हुई, क्या रिटर्न हुई, आपको 19 रिटर्न हुई। यहाँ पर आपको रिटर्न हुआ 19, यानी कि रूट का नेक्स्ट कौन है, 19, और आपका यहाँ पर रूट कौन था, 10, तो ये रूट है, ये रूट का नेक्स्ट है। अब जो है आपका इन दोनों और इन दोनों में कंपैरिजन होने वाला है, ठीक है। मर्ज जो चलेगा वो मर्ज अब इन दोनों के लिए चलेगा और इनके लिए चलेगा, ठीक है, यहां से कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो ये आगे का कंपैरिजन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप जो है इनको यहां से कॉपी कीजिएगा, और कॉपी करके जैसे मैंने इसको चला के दिखा है, आपको इसको चलाकर देखना है, चीजें बहुत ही आसान होती है। कहीं पर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम जो है एक डिटेल वीडियो और बड़ा वीडियो ले आएंगे, हालांकि वीडियो भी बहुत बड़ा हो चुका है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम आपका ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m ही लगेगी। नंबर ऑफ नोड मुझे लेफ्ट में भी जाना है, और जो है मतलब कि इन सारे नोड को भी ट्रैवर्स करना है, इधर भी ट्रैवर्स करना है, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होगी ऑर्डर ऑफ n, यानी कि आपका वो कॉल स्टैक का जो है आपका स्पेस लगने वाला है, मैं कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आप बाकी के डीएसए के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।